यूपी के कोने कोने में जहां नजर जाएगी वहां हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं से चीख पुकार ही सुनाई पड़ेगी। दरिंदों में पुलिस का खौफ कतई नहीं रह गया है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम, और इस नाकामी पर सवाल उठाने वालों को पुलिस वाले धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि यूपी में कानून का राज है या फिर दरिंदों का। यूपी के मुरादाबाद में एक मां चीख रही है। पुलिस इंस्पेक्टर ठहाके लगा रहा है। इस मां की बेटी से बलात्कार हुआ है। पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं है। एक मां इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर अकड़ दिखा रहा है। यूपी के थानों में ये कैसा गुंडा राज है? रिपोर्टर को इंस्पेक्टर धक्के मार कर निकाल देता है। रिपोर्टर को एक इंस्पेक्टर देख लेने की धमकी देता है। अखिलेश बाबू, आपके राज में ये क्या हो रहा है? तो एक मां थाने में चीखती रही, चिल्लाती रही कि उसकी नाबालिग बेटी से किसी ने बलात्कार किया। वो पुलिस से मदद की गुहार लगाती रही और पुलिस वाला रोती हुई बिलखती उस मां के सामने ठहाके लगा रहा है। यूपी पुलिस के इस रवैये को आप क्या कहेंगे? ये पुलिस बेकार है, बेरहम नहीं तो और क्या है? क्या वर्दी का धौंस जमाकर उल्टे सीधे काम करना ही यूपी पुलिस की पहचान हो गई है? अपराधियों में खाकी का खौफ कतई नहीं है। क्या यूपी पुलिस के लिए शर्म की बात नहीं है? तो यहाँ पे थाने में आ गए थे, मेरी लड़की ने मुझे बताया मुरादाबाद के कटघर थाने में एक मां चीख रही है। मेरी लाखों की सब लूट ली इनने। मेरी बच्ची के साथ में बुरा कलाम करा। तो यहाँ पे थाने में आ गए थे, मेरी लड़की ने मुझे बताया मुरादाबाद के कटघर थाने में एक मां चीख रही है। मेरी लाखों की सब लूट ली इनने। मेरी बच्ची के साथ में बुरा कलाम करा। इस मां की एक एक बात झकझोर देने वाली है। मेरे पड़ोसी ने घर में घुस के मेरी बच्ची के साथ में बुरा कलाम करा। मेरी लड़की से 3 महीने से वो कर फिर रहा, वो दवाई भी ला के खिला दी उसने अपने पास से। मेरी लोडिया बिल्कुल मरने हाल पड़ी है। मेरी लोडिया की मदद नहीं कर रहा है, मेरी मदद नहीं कर रहा है। मेरी लोडिया बेसमझ है, मेरी लोडिया बेकसूर है। मेरी लोडिया पुलिस ये कह रही बस हम देखो पुलिस आ रही है कि तुम्हारी भोजपुर की पुलिस आ रही है। बलात्कार जैसे संगीन अपराध पर पुलिस का ऐसा रुख क्यों? क्या दरिंदे के भाग जाने का इंतजार कर रही है पुलिस? अस्पताल में भर्ती है। एक नाबालिग से बलात्कार हुआ, उस नाबालिग की मां चीख रही है, लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। ये मां चीख चीख कर कह रही है कि उसकी बेटी का बलात्कार हुआ है। वो बलात्कारी का नाम भी बता रही है, लेकिन पुलिस वाले हरकत में नहीं आ रहे। एक मां थाने में इंसाफ की गुहार लगा रही है। मेरी लाखों की सब लूट ली इनने। इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़कर इंसाफ मांग रही है। आखिर यूपी पुलिस में इतनी संवेदना क्यों नहीं कि वो एक मां को ढाढ़स बंधाए कि पुलिस अपराधी को नहीं छोड़ेगी, वो आरोपी को हिरासत में लेगी और इंसाफ जरूर दिलाएगी। क्या यूपी में एक आम आदमी पुलिस से इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकता? क्या यूपी में पुलिस का काम कुछ और है? क्या यूपी में पुलिस अधिकारियों का साथ देने के लिए बनी है? आखिर क्यों थाने में चीख रही एक मां को पुलिस इंसाफ दिलाने का भरोसा नहीं दे रही है? आखिर क्यों ये पुलिस वाला हाथ जोड़े खड़ी मां को दरकिनार कर रहा है? न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक मां की दर्द भरी दास्ता का ठहाकों के साथ जवाब दिया उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे ने। मुरादाबाद की बात करें, यहाँ के कटघरे थाने में यूपी पुलिस का असली चेहरा कैमरे में कैद हुआ। जिस कटघर थाने में एक मां अपनी नाबालिग बेटी से हुए बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी,
उस थाने में कुछ रिपोर्टर भी थे, पुलिस से सवाल कर रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो भी आप देखिए। मुरादाबाद पुलिस का असली चेहरा देखिए। इंस्पेक्टर सूर्यनाथ सिंह रिपोर्टर को धक्के दे रहा है। यूपी के थानों में क्या अब ऐसी गुंडागर्दी होगी? मुरादाबाद के कटघर थाने में बेटी से हुए बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने आई एक मां को पुलिस जब टहला रही थी तो मीडिया ने उस मां की मदद करनी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर सूर्यनाथ सिंह से जब पूछा गया कि इस मामले में पुलिस क्या कर रही है, तो इंस्पेक्टर सूर्यनाथ सिंह ने रिपोर्टर को धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। हम अपनी रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास। पुलिस इंस्पेक्टर ने धमकी दी, बाहर चलो बताते हैं। तो आप ऐसे क्या कर रहे हैं पत्रकारों के साथ? अरे पत्रकार ना आओ, अरे इधर बताता हूँ। सब हमें हमारा काम। रिपोर्टर कहता रहा आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इंस्पेक्टर सूर्यनाथ सिंह ने एक नहीं सुनी। सर हमारी इसकी बलात्कार हुआ इसकी बेटी के साथ, आप मीडिया को सभा सरकार में रोक नहीं सकते हो। बलात्कार हुआ है इस लड़की के साथ, जो हुआ है ऐसे सिंह साहब आप नहीं, तो आप पत्रकारों को ऐसे सभा सरकार में अगर आप पत्रकारों को साथ ये करेंगे, हम ये गुंडाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम थाने के केस पे बैठ जाएंगे। अखिलेश यादव जी, आपके यूपी में ये क्या हो रहा है? एक पुलिस वाला इतनी बदतमीजी पर क्यों उतारू है? पुलिस इंस्पेक्टर के इस ठहाके का क्या मतलब है? अपने पुलिस इंस्पेक्टर को देखिए अखिलेश बाबू, बलात्कार पीड़ित मां थाने में गुहार लेकर पहुंची है और आपका इंस्पेक्टर ठहाके लगा रहा है। थाने में मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की कर रहा है। इस इंस्पेक्टर की कारस्तानी तो कैमरे में दर्ज हो गई है। अखिलेश बाबू, क्या आप इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाएंगे? क्या आप इस मां को इंसाफ दिलाएंगे? न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने मुरादाबाद पुलिस का असली चेहरा देख लिया, एक इंस्पेक्टर की बदतमीजी देख ली। अब हम आपको दिखाएंगे, सुना रहे हैं दरिंदगी की पूरी कहानी। नाबालिग पीड़िता की जुबानी, वो नाबालिग जो फिलहाल मुरादाबाद के एक अस्पताल में जिंदगी की जंग जूझ रही है और जिससे रेप करने वाला अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मुरादाबाद के इस नाबालिग को सुनिए। मेरे घर में मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी अम्मी घर में नहीं। कौन था? शहजाद। कब से कर रहा है आपके साथ? बहुत समय से परेशान कर रहा मुझे। मेरे अगर तूने किसी से कहना तो जान से मार दूंगा। मैंने अपनी अम्मी से भी नहीं कहा था। पड़ोसी शहजाद ने नाबालिग से रेप किया, नाबालिग को जान से मारने की धमकी देता रहा। मुरादाबाद के एक अस्पताल में नाबालिग जिंदगी और मौत से जूझ रही है क्योंकि शहजाद ने जबरन उसे कोई दवा पिला दी है। जब इस नाबालिग को लगा कि शहजाद उसकी जान ले लेगा तो नाबालिग ने अपनी मां को पूरा वाकया बताया। शहजाद के खिलाफ मां शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन थाने में तो शहजाद से भी बड़े जल्लाद बैठे थे। मेरे पड़ोसी ने घर में घुस के मेरी बच्ची के साथ में बुरा कलाम करा। नाबालिग की मां समझ नहीं पा रही है कि उसका पड़ोसी उसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नाबालिग की मां इंसाफ की गुहार लगाने थाने पहुंची। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन थाने में तो पुलिस जैसे जल्लाद बनी बैठी थी। पुलिस वाला ठहाके लगा रहा था। कटघर थाने का इंस्पेक्टर तो ऐसा जल्लाद निकला कि उसने मीडिया वालों से भी धक्का मुक्की शुरू कर दी। यूपी पुलिस से कोई कैसे करे इंसाफ की उम्मीद? जिस माँ की बेटी का बलात्कार हो जाए उस माँ से यूपी पुलिस ऐसे पेश आती है। एक माँ को इंसाफ दिलाने की कोशिश करने वाले मीडिया कर्मियों से पुलिस ऐसा बर्ताव करती है। अपनी रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास। यहाँ तो फिर यूपी पुलिस से कोई कैसे इंसाफ की उम्मीद कर सकता है? तो आप ऐसे क्या कर रहे हैं पत्रकारों के साथ? न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुरादाबाद से शहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर देखिए, अब गाजियाबाद की तस्वीर देखिए। 24 घंटे में दरिंदगी की 2 दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आई हैं। पहली वारदात मसूर इलाके की, जहां एक पत्नी के लिए उसका पति ही दरिंदा बन गया। पति ने दोस्तों से पैसे लेकर अपनी पत्नी का गैंगरेप करवा दिया और जब महिला ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस गैंगरेप का मामला दर्ज करने से कतराती रही, आनाकानी कर रही है। पति के जिन दोस्तों को वो देवर कहती थी, उन्हीं देवरों ने महिला पर दिखाई दरिंदगी।
पति ने दोस्तों के साथ किया पत्नी का रेप। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में महिला ने अपने पति और पति के 2 दोस्तों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। अपने पति के दोनों दोस्तों को महिला पहले देवर कहती थी, लेकिन वो दोनों देवर उसके लिए दरिंदे बन गए। पति की मौजूदगी में महिला का गैंग रेप कर दिया गया। हमारे हस्बैंड मैं रोज़ की तरह आंगन में सॉरी मेरे हस्बैंड के लड़के के पास जाके सो जाओ। मैं ये बोला कि अभी तो दोनों देवर मेरे जग रहे हैं, मैं उनके पास ही लेटी रहती हूँ, बुखार आ रहा है, बस तुम जा रही है ये मैं बताऊँ तुझे। उन्हें धमकी दे के मुझे अंदर भेज दिया। मैं चली गई, चार्जर के बहाने बाहर जा रहे थे, मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैंने बोला कोई भी नहीं घर पे। सासू भी मेरी बहाना करके जा चुकी थी। वो आंगन में खड़े रहे, फिर उन दोनों को भेजा। जब मैं चीखी चिल्लानी, जब वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे, मेरा रेप करने लगे, तब मैं बहुत चीखी। तो मेरे हस्बैंड आए बाहर गेट पे खड़े, ये जो कर रहे कर लेने दो। मैं किसने कहा ये? समीर ने कहा, बड़े इसने मैं पैसे लिया इनसे, कोई फ्री में। तुम्हारे पति ने? जी हाँ, मैंने इनसे पैसे लिया, जो कुछ कर रहे कर लेने दो। मैंने बोला सिर्फ मैं तुम्हारी हूँ, इनकी नहीं हूँ। पति रुपए लेकर पत्नी का गैंग रेप करवाता है। यूपी में इतनी दरिंदगी क्यों है? अब बीच में क्या उसके दिल में आया, एक दिन हमको धमकी दिया कि 2 मिनट में तेरी लौंडिया को ख़त्म कर देंगे। हमने फ़ोन उसके ससुर को किया कि मेरी लौंडिया को वापस चला दो 1-2 रोज़ के लिए। इन्होंने क्या ना किया, ये लोग पैसा लेके घुस लेके ऐसे कराया समीर ने ज़बरदस्ती। यूपी में पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाती तो आज वो सब नहीं होता जो इस महिला के साथ हुआ है। इस महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति ने उसे मारा पीटा और अपने दोस्तों के साथ उसका गैंग रेप किया। तो पुलिस ने पहले सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज किया। किरकिरी होने लगी तो गैंग रेप का मामला किया दर्ज। दागदार यूपी पुलिस के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। पुलिस से जब सवाल किया गया कि मामला गैंग रेप का था तो मारपीट का मामला क्यों दर्ज किया गया और अब तक इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। जांच अधिकारी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। क्या मामला है ये? मैंने थोड़ा सा बता दो कि इसके पति के ऊपर अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही है, ये कुछ बता रही है, कुछ क्या बताया आपको? यूपी पुलिस की ये खामोशी क्या कहती है? क्या अपराधियों से पुलिस नहीं निपट पाएगी? यूपी में एक के बाद एक दरिंदगी के इतने मामले सामने आ गए हैं कि कानून के साथ व्यवस्था का नाम जोड़ना भी अब मजाक सा लगता है, क्योंकि ना तो पुलिस थानों में कोई व्यवस्था है और ना ही पुलिस वालों को कानून की फिक्र नजर आती है। अपराधी खुलेआम घूम रहे होते हैं और पुलिस खामोश रहती है। गाजियाबाद से न्यूज एक्सप्रेस के लिए शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गाजियाबाद में अपराध की जो दूसरी बड़ी वारदात सामने आई वो तो और भी ज्यादा दिल को दहला देगी। शहर के अशोकनगर इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी से लेकर पुलिस तक इस वारदात से सन्न हो गए हैं। आखिर कौन है जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया? आखिर ऐसा कौन सा अपराधी है जिसने एक बुजुर्ग पर भी रहम नहीं किया? पुलिस तहकीकात कर रही है कि बुजुर्ग महिला की हत्या के पीछे सिर्फ लूट का इरादा था या फिर वजह कुछ और भी। यूपी में दरिंदगी की सबसे खौफनाक तस्वीर। बुजुर्ग महिला की हाथ पैर बांधकर हत्या। गाजियाबाद के अशोकनगर इलाके के इस घर में फॉरेंसिक टीम एक बुजुर्ग महिला की लाश के पास सबूत तलाश रही है। इस घर में जिस बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बंधी लाश मिली है उस महिला का नाम है कपूर देवी। कपूर देवी अपनी नाती के साथ इस घर में रह रही थी। सर जो हुआ उसको देख के तो बता पाना कुछ भी मुश्किल है। जो पूरा पुलिस को जो होगा वो देखा जाएगा। आप सब सामने देख ही रहे हैं, जो आपको लग रहा है वही मुझे लग रहा है। सबसे पहले आपने ये मौका देखा, मौका देख के आपको क्या लगता है? क्या लूटपाट के इरादे से ये सब हुआ? सर पुलिस मुझसे बेहतर जानती है, वही बताए। देख के क्या लगता है? जैसे अलमारी खुली पड़ी है सब कुछ, हाँ उसके हिसाब से तो ऐसे लग रहा है। लूटपाट की गई है, सामान वामान बिखरा हुआ है, हाथ बांधे हुए हैं, तो उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। अंदर बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी है। बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई है।
कपूरी देवी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक बुजुर्ग की आखिर किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसकी कोई बेरहमी से हत्या कर दे? ये सवाल हर उस चेहरे पर दिख रहा है जो कपूरी देवी की हत्या से सकते में है। सब सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन कर सकता है? पुलिस लोगों के बयान ले रही है और हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। गला दबाकर किसने बुजुर्ग महिला को मार डाला? सिर्फ लूट के इरादे से ऐसा कत्ल किया जा सकता है? यूपी में दरिंदगी कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बेटे से 25 साल से अलग रह रही एक मां की बुढ़ापे में गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर हर तरफ अपराध ही अपराध दिखेगा तो लोगों को और क्या दिखेगा, लोग और क्या देख पाएंगे? हर तरफ दहशत होगी तो अखिलेश बाबू की चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन कौन करेगा? दरिंदगी की दिल दहला देने वाली इन खबरों को देखकर कौन ये यकीन कर पाएगा कि अखिलेश यादव जी की सरकार कुछ कर भी रही है और कुछ लोग अखिलेश यादव की सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? ये लड़ाई दूसरी है, दूसरी तरह की लड़ाई है, आप जानते हो। इसलिए कुछ लोग जानबूझ करके चाहते हैं कि सरकार की बदनामी होती रहे, अच्छे काम आपके नहीं दिखाए जाएंगे।